नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अग्रिम एमपीपीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम बात कर रहे हैं दोस्तों कक्षा सातवीं की एनसीईआरटी इतिहास विषय पर। कक्षा सातवीं की एनसीईआरटी दोस्तों इतिहास विषय पर। और दोस्तों इससे पहले हमने पार्ट 1, 2 एंड 3 को डिस्कस कर लिया है और आज हम पार्ट 3 में चैप्टर नंबर 7 से आगे की बातचीत करने वाले हैं और प्रयास करेंगे कि एक ही क्लास में ये पूरी एनसीईआरटी आज आज ये लास्ट टॉपिक हो हमारा कक्षा सातवीं की एनसीईआरटी का। दोस्तों कक्षा सातवीं की एनसीईआरटी इसको मेडिएवल इंडिया के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थोड़ा सा बड़ी है, इसलिए इसमें हम लोगों को ज़्यादा टाइम लग रहा है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए एकदम जल्दी करने की कोशिश करूँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को है ना इस एनसीईआरटी को ज़्यादा टाइम न देना पड़े। और एकदम दोस्तों जैसे क्या करता है हंस जो है तो मोती चुन लेता है, उसी तरह से एकदम जो है तो खास खास चीज़ें हंस की भांति चुन करके आप लोगों के लिए लाए हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। चैप्टर नंबर 7 जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय, इनकी उस टाइम पीरियड पर क्या स्थिति थी। जनजातियां जो थी है ना, खानाबदोश क्या थे और एक जगह जो बसे हुए समुदाय थे दोस्तों, उनकी क्या स्थिति थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इस पाठ में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे जनजातीय समाज के बारे में। जनजातीय लोग कौन थे, जनजातीय लोग कैसे रहते थे, नई जातियां और श्रेणियां है ना, नई जातियां और श्रेणियां कौन थी, गोंड कौन हुआ करते थे और अहोम कौन हुआ करते थे। तो इनके बारे में दोस्तों एक एक करके देखते चलते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है दोस्तों राज्यों के उत्थान और पतन के दौरान ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। तो राज्यों का जब दोस्तों उत्थान हो रहा था और जब पतन होता था तो उस टाइम पीरियड पर ही क्या होता था दोस्तों, जो कलाएं होती थी, जो दस्तकारियां होती थी और जो उत्पादक गतिविधियां होती थी, उनकी जो नई तरह की जो किस्में होती थी दोस्तों, वो शहरों और गांवों दोनों जगह फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। और दोस्तों हुआ क्या कि एक लंबा जो है तो टाइम पीरियड का अंतराल था जिसमें क्या हुआ दोस्तों, कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए थे। और दोस्तों लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे। लेकिन वो जो सोशल चेंज था दोस्तों, वो हर जगह क्या था, एक समान नहीं था। लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे। लेकिन दोस्तों जो सामाजिक परिवर्तन था, सोशल चेंज था, वो हर जगह एक समान नहीं था, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। ऐसा हुआ क्यों था दोस्तों, क्योंकि जो अलग अलग है ना विभिन्न समाज, विभिन्न तरीके के जो समाज थे वो अलग अलग तरीकों से क्या हुए थे दोस्तों, विकसित हुए थे। आगे देखते हैं दोस्तों। तो दरअसल इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। तो बड़े हिस्से में उपमहाद्वीप के क्या था दोस्तों, समाज था, पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए थे नियम व बड़े बड़े राज्यों के राजाओं को। ठीक है दोस्तों, तो समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए थे नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं के लिए। इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा
और इस विभाजन के द्वारा क्या हुआ था दोस्तों, ऊंच और नीच तथा गरीब और अमीर के बीच जो फासला था वो बढ़ गया था और दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया। तो दोस्तों जो दिल्ली के सुल्तान थे और जो मुगलों का टाइम पीरियड था दोस्तों, उस टाइम पीरियड में क्या हुआ, जो श्रेणीबद्ध समाज था वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, ज़्यादा जटिलता उनमें आ गई। इस तरह से दोस्तों ये राजाओं का क्या है दोस्तों, वो हुआ करता था। और अब आगे देख लेते हैं दोस्तों बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज। तो बड़े शहरों से अलग जनजातीय समाज कैसे था, तो दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। तो दूसरे तरह के समाज भी उस टाइम पीरियड पर क्या थे दोस्तों, मौजूद थे, उपस्थित थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे। तो जो उपमहाद्वीप था दोस्तों, उसमें कई समाज ब्राह्मणों द्वारा जो सुझाए गए सामाजिक नियम होते थे और जो कर्मकांड होते थे उनको नहीं मानते थे, और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे, और न ही दोस्तों वो क्या थे, अलग अलग वर्गों में, है ना, असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर कई समाजों को जनजातियां कहा जाता है। तो अक्सर ऐसे जो समाज है दोस्तों उनको क्या कहा जाता था, जनजातियां कहा जाता रहा है, जो क्या करती थी, जो ब्राह्मण नियम सुझाते थे, सामाजिक नियम और कर्मकांड उनको नहीं मानते थे। तो प्रत्येक जनजाति के सदस्य दोस्तों नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। तो जो जनजाति के सदस्य होते थे वो आपस में नातेदारी के बंधन द्वारा जुड़े होते थे, और कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी, और कई जनजातियां भी ऐसी थी दोस्तों जो खेती से क्या किया करती थी, अपना जीविकोपार्जन किया करती थी। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे, और कुछ दूसरी जनजातियों के भी लोग थे जो शिकार करते थे, है ना, संग्राहक थे, और क्या थे दोस्तों, पशुपालक भी थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। वो क्या करते थे दोस्तों, जो उनका क्या था, निवास स्थान था, उनके प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप क्या करते थे दोस्तों, अपनाते थे। और कुछ जनजातियां खानाबदोश थी, और वे क्या थी, एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। तो कुछ जातियां क्या थी दोस्तों, खानाबदोश थी, और वे क्या करती थी, एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे। तो जो जनजातीय समूह थे दोस्तों वो क्या थे, संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर क्या करते थे, नियंत्रण रखते थे। आगे देखते हैं दोस्तों। अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे, और जो नियम उन्होंने खुद बनाया था दोस्तों उनके क्या करते थे, खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली हैं, और क्या है दोस्तों, सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती हैं। तो ये क्या है दोस्तों, एक तरह का जनजातीय समाज था। आगे देख लेते हैं दोस्तों। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। तो कभी कभी क्या होता था दोस्तों, जो जाति आधारित होता था, क्या दोस्तों, कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव हो जाता था, और कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी संस्कृति को बचाया। तो कई मामलों में इन्होंने क्या किया दोस्तों, कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी संस्कृति को भी बचाए रखा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्मों की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहे। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, जो जाति आधारित और जनजातीय समाज था दोनों अपनी अलग अलग किस्म की, अलग अलग तरह की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरों पर क्या थे दोस्तों, निर्भर थे। मतलब क्या थे दोस्तों, एक दूसरे पर निर्भर थे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया।
तो टकराव और निर्भरता का ये जो संबंध था दोस्तों, ये दोनों तरह के जो समाज थे, जाति आधारित और जनजाति, इनको धीरे धीरे क्या किया दोस्तों, बदलने का भी काम किया। तो दोस्तों आगे देखते हैं, जनजातीय लोग कौन थे। जनजातीय लोग कौन थे दोस्तों, तो समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। तो जो समकालीन उस टाइम पीरियड के जो इतिहासकार थे या मुसाफिर थे, वे क्या हैं दोस्तों, जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी देते हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। अगर क्या कर दें, कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो ये देखा जाता है प्रायः कि जो जनजातीय लोग थे वो भी क्या थे, लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। लेकिन वो क्या थे दोस्तों, उनके जो रीति रिवाज थे वो क्या थे दोस्तों, समृद्ध थे, मतलब पूरी तरह से विकसित थे, और मौखिक परंपराओं का वो क्या किया करते थे, संरक्षण किया करते थे, मौखिक परंपराओं की रक्षा किया करते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी, और ये जो परंपराएं होती थी दोस्तों, हर नई पीढ़ी को क्या मिलती थी, विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन मौखिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे हैं। तो आज के जो इतिहासकार हैं दोस्तों, वो क्या करने लगे हैं, जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए ये जो मौखिक परंपराएं हैं, इन्हीं का क्या करने लगे हैं दोस्तों, इस्तेमाल करने लगे हैं। तो जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो जो जनजातीय लोग हैं दोस्तों, वो भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। और दोस्तों किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ बदलता रहता था। तो कोई भी यदि दोस्तों एक जनजाति होती थी तो उसका इलाका और जो उसका इफेक्ट होता था दोस्तों, प्रभाव होता था, वो समय के साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था, और कुछ शक्तिशाली जनजातियां थी जिनका क्या था दोस्तों, बड़े इलाके पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। तो पंजाब की एक जनजाति है दोस्तों, जिसका क्या नाम है, खोखर है, खोखर नाम है। वह क्या है दोस्तों, 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान बहुत जो है तो प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गक्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए, और बाद में जो गक्खर जनजाति के लोग थे दोस्तों, वो यहाँ पर ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे। आगे देखते हैं दोस्तों, उनके मुखिया कमाल खान गक्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। तो बादशाह अकबर ने गक्खरों के मुखिया कमाल खान गक्खर को बादशाह मनसबदार बनाया था। क्या बनाया था दोस्तों, मनसबदार बनाया था। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि मनसबदार क्या होते हैं। तो दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि मनसबदार क्या होते थे, है ना। अकबर के टाइम पीरियड में मनसबदार किसको कहा जाता था, या मिडिएवल टाइम पीरियड में मनसबदार कौन हुआ करते थे। तो मुल्तान और सिंध के मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगाह और अरघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल और शक्तिशाली जनजाति बलोच थी। तो उत्तर पश्चिम में क्या था दोस्तों, एक और विशाल और शक्तिशाली जनजाति बलोच थी। आगे देखते हैं दोस्तों, ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गड्डी गडरियों की जनजाति रहती थी। तो पश्चिमी हिमालय में क्या था दोस्तों, गड्डी गडरियों की क्या रहती थी, जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह से प्रभुत्व था। तो पूरी तरह से है ना, उपमहाद्वीप के जो पूर्वी भाग थे, उत्तर पूर्वी भाग था, जिसमें नागा, अहोम और दूसरी जनजातियां हैं, उनका क्या था दोस्तों, पूरी तरह से प्रभुत्व था। आगे देखते हैं, मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें क्या कर दिया दोस्तों, परास्त किया। लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए, लेकिन उनको पूरी तरह से अपने अधीन नहीं रखा गया।
औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया। तो दोस्तों औरंगजेब का जो टाइम पीरियड था दोस्तों, उस समय मुगल सेनाओं ने क्या किया, चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। और ये जो चेर जनजाति थी दोस्तों, इसको क्या कर लिया, अपना अधीनस्थ बना लिया। इस यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो इसके कारण ये क्या है, जो महत्वपूर्ण जातियाँ थी दोस्तों, तो ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। ये कहाँ रहते थे दोस्तों, उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बेरांद और कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। तो कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बेरांद तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। और कोली लोग कहाँ रहते थे दोस्तों, गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। तो कुछ और दक्षिण में क्या था दोस्तों, कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। आगे देख लेते हैं दोस्तों, भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। तो उस टाइम पीरियड पर क्या था दोस्तों, जो भीलों की बड़ी जनजाति थी वो क्या था, पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तो जो भीलों की जो जनजाति दोस्तों, वो 16वीं सदी के अंत तक आते आते है ना, एक जगह बस गए और खेतिहर और जमींदार भी बन गए थे। तब भी भीलों की कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। लेकिन इसके बाद भी क्या था, भीलों के है ना कई कुल क्या है, शिकारी संग्राहक, शिकार करके है ना भोजन को ग्रहण करने वाले बने रहे। इस तरह से दोस्तों आगे देख लेते हैं, मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए हैं। तो मौजूदा टाइम पीरियड पर क्या है दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ है हमारा और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर गोंड लोग क्या है दोस्तों, बड़ी तादाद में, ज़्यादा संख्या में फैले हुए हैं। खानाबदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे, तो खानाबदोश चरवाहे अपने जातियों के साथ दूर दूर तक घूमते रहते थे। अपने जानवरों के साथ क्या थे दोस्तों, ये दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। और उनका जो जीवन था दोस्तों, वो क्या था, दूध और अन्य जो पशुचारी उत्पाद थे उन पर निर्भर था। वे खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। तो वो जो खेतिहर और गृहस्थ लोग होते थे, उनसे क्या करते थे, अनाज लेते थे, कपड़े लेते थे, बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय करते थे। मतलब ऊन देते थे, घी देते थे और इसके बदले पे अनाज और कपड़े, बर्तन लिया करते थे। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं, कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वे सामानों की खरीद फरोख्त करते थे। बंजारा लोग महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। बंजारा लोग जो थे दोस्तों, वो क्या थे, महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवा टांडा कहलाता था। और उन बंजारे लोगों का जो कारवा होता था उसको क्या कहते थे दोस्तों, टांडा कहते थे उस टाइम पर। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक प्रीलिम्स 2017 का प्रश्न है, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे थे कृषि, योद्धा, बुनकरों, व्यापारी। बंजारे थे कृषि करने वाले, योद्धा, बुनकर, व्यापारी। तो दोस्तों इस ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना, ऐसे क्वेश्चंस अक्सर करके पूछे जाते हैं। तो सुल्तान अलाउद्दीन खलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करता था। तो जो सुल्तान अलाउद्दीन खलजी था दोस्तों, वो क्या करता था, जो बंजारे थे उन्हीं का इस्तेमाल नगरों के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करता था। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। जहांगीर ने भी क्या किया है दोस्तों, जो उसके संस्मरण हैं
तो उनमें क्या किया है दोस्तों, उसने लिखा है कि जो बंजारे थे वो क्या करते थे, बैलों पर अनाज लाद करके ले जा करके शहरों में बेचा करते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के खादानों की ढुलाई का काम करते थे। और जब सैन्य अभियान होता था तो उस टाइम पीरियड पर वो क्या करते थे, जो मुगल सेना होती थी दोस्तों, उसके लिए खाने पीने के सामान की ढुलाई किया करते थे। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। किसी भी विशाल सेना के लिए बैल अनाज ढोते होंगे। कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी। छोटे मोटे फेरीवालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। तो छोटे मोटे जो फेरी वाले होते थे दोस्तों, वो उनकी भी विभिन्न जातियां एक गांव से दूसरे गांवों में क्या करती थी दोस्तों, भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीजें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतु सौदागरों का काम करते थे। तो कभी लोग क्या करते थे दोस्तों, जो भीख मांगने वाले लोग होते थे वो भी घूमने वाले सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जातियां थी जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। तो नाचने, गाने और अन्य तमाशा दिखाने वाली जातियां भी थी जो अलग अलग शहरों और गांवों में जा करके कमाई के लिए अपनी जो कला थी उनका क्या करते थे दोस्तों, प्रदर्शन करते थे। अब देख लेते हैं दोस्तों नई जातियां और श्रेणियां कैसी थी। तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। तो जैसे जैसे क्या हुआ दोस्तों, अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ी तो जो नए नए तरह के क्या हुए दोस्तों, हुनर वाले लोग थे उनकी आवश्यकता क्या हुई, बढ़ गई। उनकी आवश्यकता बढ़ गई। वर्गों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी और जो वर्ग थे दोस्तों उनके भीतर क्या हुआ दोस्तों, छोटी छोटी जातियां उभरने लगी, बनने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। ब्राह्मणों के बीच में क्या हुआ दोस्तों, जो नई जातियां थी वो सामने आई। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। दूसरी ओर कई जनजातियां और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। और उनको क्या कर दिया गया दोस्तों, जातियों का दर्जा प्रदान कर दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। तो जो विशेषज्ञता प्राप्त क्या थे दोस्तों, शिल्पी थे, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री जो क्या करते थे दोस्तों, राजाओं के यहाँ है ना घर बनाने का काम किया करते थे, महल बनाने का काम किया करते थे, उनको क्या किया गया था दोस्तों, ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई। ठीक है दोस्तों, वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। तो उस टाइम पीरियड में क्या हुआ दोस्तों, वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बन गई। और 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। वे हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे। इनमें से क्या था दोस्तों, कुछ जो थे वो पहले जनजातियों में आया करते थे। आगे देखते हैं दोस्तों। बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। बाद में क्या हुआ दोस्तों, कई कुल को राजपूत मान लिया गया और धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह भी ले ली और विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में उन्होंने क्या कर लिया, धीरे धीरे पुराने शासकों की जगह ले ली। यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और यहाँ क्या हो रहा था दोस्तों, कई तरह के परिवर्तन भी हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। और जो शासक थे दोस्तों उन्होंने क्या किया, शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में जो उनका धन था, संपदा थी, उसका इस्तेमाल किया। आगे देख लेते हैं दोस्तों। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। तो जनजातीय लोगों ने क्या किया दोस्तों, अनुसरण किया किसका, राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। धीरे धीरे ब्राह्मणों ने क्या किया, समर्थन किया, तो कई जनजातियों ने क्या किया, जाति व्यवस्था का हिस्सा बनना स्वीकार कर लिया। लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। लेकिन क्या था दोस्तों, केवल जो प्रमुख जनजातीय परिवार थे वो ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए,
बाकी लोग शासक वर्ग में शामिल नहीं हो पाए। आगे देख लेते हैं दोस्तों, उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। तो पंजाब, सिंध और उत्तरी पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जो जनजातियां थी दोस्तों, उन्होंने काफ़ी पहले ही इस्लाम को अपना लिया और वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। और उन्होंने क्या किया दोस्तों, जो जाति व्यवस्था थी उसको नहीं माना, उसको नकार दिया। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के कई इस महत्वपूर्ण हिस्से के दो उदाहरण नीचे लिखे गए हैं। एक है गौंड का। तो गौंड लोग क्या थे दोस्तों, गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती किया करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गौंड राज्य छोटे गौंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। तो जो गढ़कटंगा का गोंड राज्य था दोस्तों, उसमें कितने 70,000 गांव थे। इन राज्यों की प्रशासन व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गणों में विभाजित थे, और जो राज्य थे दोस्तों वो किस में विभाजित थे, गणों में विभाजित थे। और हर गण किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। और जो गण हुआ करते थे दोस्तों, वो किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में हुआ करते थे। ये पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे। और इनको फिर से क्या कहा जाता था दोस्तों, 84 गांवों की इकाइयों में ये विभाजित थे। इस कारण से इनको 84 कहा जाता था। 84 का उपविभाजन बरहोतों में होता था। अब 84 जो थी दोस्तों, उसको बरहोतों में विभाजित करते थे। और जो लोग 12-12 गांवों को मिलाकर बनते थे। और ये बरहोत क्या होते थे दोस्तों, 12-12 गांवों को मिला करके बना करते थे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों, गढ़ हुआ था, और फिर क्या था 84, और उसके बाद क्या था दोस्तों, बरहोत। इस तरह से आप लोग याद रखें। तो बरहोत का मतलब है 12 गांव, 84 मतलब 84 गांव, और गढ़ क्या था दोस्तों, गढ़ यहाँ पे हमने देखा कि गढ़ में क्या था दोस्तों, 70,000 गांव थे। इस तरह से दोस्तों बड़े राज्यों के उदय ने गौंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गौंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गौंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। तो जो गौंड सरदार थे दोस्तों, उनको क्या है, अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। इसलिए गढ़कटंगा के गौंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। तो गढ़कटंगा के गोंड राजा अमनदास ने क्या किया दोस्तों, संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। और उस जो क्या था दोस्तों, अमनदास था, उसके पुत्र दलपत शाह ने क्या किया था दोस्तों, महोबा का जो चंदेल राजपूत राजा सालवाहन था, उसकी पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से क्या किया था दोस्तों, विवाह किया था। तो दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली और उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। और क्या हुआ दोस्तों, 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर क्या किया दोस्तों, हमला किया और रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। तो जो रानी दुर्गावती थी दोस्तों, उसने जम करके लड़ाई लड़ी और हार भी गई, पर उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा।
उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया और उसका जो बेटा था वो भी लड़ता हुआ मारा गया था। तो गढ़कतंगा उस टाइम पीरियड पर एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया था। तो इस तरह से क्वेश्चन यदि आता है दोस्तों कि किस जो है तो मध्यकालीन किस शासक द्वारा किस शासकों के द्वारा हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने में बेहद खासा व्यापार में बेहद खासा धन कमाया गया। तो आप लोग याद रखेंगे कि वो गढ़कटंगा के शासक थे। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथियार लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया। और शेष क्या कर दिया दोस्तों, जो वीर नारायण का चाचा थे चंदर शाह जी, उनको दे दिया। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा। पतन हो गया लेकिन उसके बाद भी कुछ समय तक वो राज्य चला, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये हमने देखा। अब दूसरा उदाहरण हम देख लेते हैं दोस्तों अहोम का। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे थे। तो जो अहोम थे दोस्तों वो कहाँ के थे, इस टाइम पीरियड में जो हमारा म्यांमार है वहाँ से आकर के ये कहाँ बसे थे दोस्तों, 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे थे। और उन्होंने भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। उन्होंने क्या किया था दोस्तों, भूया लोगों की राजनीतिक व्यवस्था को, जो पुरानी राजनीतिक व्यवस्था थी उसको समाप्त करके नए राज्य की स्थापना की। और 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों 1523 और कोचहाजो 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। और उन्होंने क्या किया दोस्तों, कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए। तो जो अहोम थे दोस्तों उन्होंने क्या किया, 1660 के टाइम पीरियड आते आते उन्होंने क्या किया, उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में वो सक्षम हो गए। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में 1662 में दोस्तों मीर जुमला नाम का जो व्यक्ति था उसके नेतृत्व में क्या हुआ दोस्तों, उसके नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उसके कुछ क्षेत्र पर मुगलों का नियंत्रण प्रत्यक्ष ज़्यादा समय तक बना नहीं रह सका और अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। और अहोम राज्य क्या था दोस्तों, बिना पैसे के काम करने पर निर्भर था। तो राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे, और जिन लोगों से क्या किया जाता था दोस्तों, जबरन काम लिया जाता था, वो क्या कहलाते थे, पाइक कहलाते थे। और अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। तो जब क्या होता था दोस्तों, जिस गांव की बारी आती थी तो उसको क्या होता था, निश्चित संख्या में पाइक भेजने पड़ते थे, मतलब बेगार पर काम करने वाले लोग भेजने पड़ते थे। तो इस तरह से दोस्तों इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया। तो जो सघन आबादी वाले इलाके थे उन्होंने क्या किया, कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित कर दिया। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। जो प्रशासन था दोस्तों वो क्या हो गया था, पूरी तरह से केंद्रीकृत हो चुका था। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। तो सभी जो वयस्क पुरुष होते थे दोस्तों उस टाइम पीरियड पर क्या किया करते थे, युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे हुए रहते थे। तो क्या था दोस्तों, दूसरे समय में
जो बांध वे क्या करते थे, बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में क्या थे दोस्तों, लगे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए। जो अहोम लोग थे दोस्तों वो क्या थे, चावल की खेती के लिए नए तरीके भी अमल में ले आए थे। और अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। तो खेल क्या था दोस्तों, अहोम समाज का कुल था जिसमें वो विभाजित था। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थी, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। तो एक जो खेल होता था दोस्तों उसके नियंत्रण में प्रायः क्या होते थे, कई गांव हुआ करते थे। किसान को अपने गांव समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी, और जो किसान होते थे दोस्तों वो अपने गांव समुदाय के द्वारा जमीन को प्राप्त करते थे। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था, और यदि समुदाय सहमति दे देता था तो राजा भी क्या कर सकता था, उसको वापस नहीं ले सकता था। शुरुआत में अहम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, 17वीं सदी के पूर्वार्ध में, पहले दशक में क्या हुआ दोस्तों, 17वीं सदी के प्रारंभ में ही ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई और मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। और जो मंदिर थे मंदिरों और ब्राह्मणों को क्या किया गया दोस्तों, राजा के द्वारा भूमि को अनुदान के रूप में दिया गया। और क्या हुआ दोस्तों, शिव सिंह 1714-44 के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया। और एक क्या हुआ दोस्तों, शिव सिंह 1714-44 का टाइम पीरियड था, और उसी के टाइम पीरियड में हिंदू धर्म वहाँ का क्या बन गया दोस्तों, प्रधान धर्म बन गया। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। तो जो अहोम राजा थे उन्होंने क्या किया दोस्तों, हिंदू धर्म को अपना तो लिया, लेकिन अपनी जो पारंपरिक आस्थाएं थी, है ना, जो उनके क्या थे, रीति रिवाज थे, उनको उन्होंने पूरी तरह से नहीं छोड़ा। अहोम समाज अत्यंत परिष्कृत समाज था, है ना, पूर्ण रूप से विकसित समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में ज़मीन दी जाती थी, और वहाँ पर क्या की जाती थी दोस्तों, जो कवि होते थे और जो विद्वान होते थे उनको अनुदान के रूप में ज़मीन दी जाती थी। नाट्य कर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया। तो बुरंजी नामक जो ऐतिहासिक कृति है दोस्तों, इसको पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया भाषा में लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निष्कर्ष के रूप में यदि हम देखें तो जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुए। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। तो इस तरह से क्या हुआ दोस्तों, दोनों तरह के जो समाज थे वो क्या हुए, अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया एक दूसरे से क्या लिए दोस्तों, अनुकूलन किए और बदलाव की प्रक्रिया को भी अपनाया। आगे देखते हैं दोस्तों। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थी और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। और बहुत सी दोस्तों क्या थी दोस्तों, बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थी और उन्होंने क्या किया दोस्तों, उन्होंने अलग अलग प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गई और कई क्या हो गई हैं दोस्तों, जाति आधारित समाज में शामिल हो गई। लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। लेकिन कईयों ने क्या किया दोस्तों, जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही क्या कर दिया, नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की और कुछ जनजातियों ने क्या किया दोस्तों, सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले जो विस्तृत राज्य थे उनकी क्या की दोस्तों, स्थापना की। इस तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इस तरह से वे क्या हुए दोस्तों, राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इसने उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। इससे क्या हुआ दोस्तों, वे बड़े स्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में
आ खड़े हुए। आगे देखते हैं दोस्तों, कुल क्या थे? तो परिवारों या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। जनजातीय संगठन प्रायः नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं। घुमंतू व्यापारियों की श्रृंखलाएं भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। यहाँ मेवा इकट्ठा करके उसे ऊँटों पर लादा जा रहा है। मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे और बंजारे एवं अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाजारों तक पहुंचाते थे। तो बंजारे और जो क्या थे दोस्तों, अन्य व्यापारी थे, तो वो उसको क्या करते थे? स्थानीय बाजारों तक पहुंचा दिया करते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, खानाबदोश और भ्रमणशील समूह क्या किया करते थे? तो खानाबदोश घुमंतू लोग होते हैं। खानाबदोश क्या है दोस्तों? घुमंतू लोग हुआ करते हैं जो खाने की तलाश में इधर उधर घूमते हैं। उनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपनी रेवड़ और पशु वृंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते हैं। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नृतक, गायक और अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह थे। अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा पर रहते हैं। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते हैं जहां उन्होंने पिछले साल दौरा किया था। तो अक्सर वो उस जगह लौट करके जाया करते थे जहां उन्होंने क्या किया था दोस्तों? पिछले साल दौरा किया था। आगे देखते हैं दोस्तों, स्थानांतरी कृषि। किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है। उसकी साख में ही फसल बो दी जाती है और उसकी जो राख होती है दोस्तों, उसकी जो राख होती है उसी में फसल बो दी जाती है। जब यह ज़मीन अपनी उर्वरता खो देती है तब ज़मीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इसी तरह से फसल उगाई जाती है। अगला चैप्टर है दोस्तों हमारा ईश्वर से अनुराग। ईश्वर से अनुराग, ठीक है दोस्तों। तो देखते चलते हैं स्पेशल बाई अग्रिम एकेडमी। ठीक है दोस्तों, अग्रिम एकेडमी स्पेशल है, थोड़ा सा आप लोग इसको है ना देख लेंगे। अग्रिम एकेडमी स्पेशल। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन। दक्षिण भारत में दोस्तों भक्ति आंदोलन, किस तरह से दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन फैला? तो देखते हैं दोस्तों, भक्ति आंदोलन का उदय 7वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य तमिलनाडु में हुआ। तो भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ हुआ दोस्तों? तमिलनाडु में हुआ। कब हुआ? 7वीं और 8वीं शताब्दी में हुआ। दरअसल इस समय दक्षिण भारत हिंदू शासकों के नियंत्रणाधीन था। तो इस समय क्या था दोस्तों? जो दक्षिण भारत था वो हिंदू शासकों के नियंत्रण में था। हिंदू धर्म के में वर्ण व्यवस्था की प्रधानता थी। और क्या था दोस्तों? हिंदू धर्म में जो वर्ण व्यवस्था थी उसकी प्रमुखता थी, जिसके चलते शूद्र जो कि समाज का एक बड़ा हिस्सा थे, उन्हें मंदिरों में प्रवेश तथा पूजा पाठ करने की अनुमति नहीं थी। साथ ही इस समय ब्राह्मणवाद, धार्मिक आडंबर तथा कर्मकांड आदि अपनी चरम सीमा पर था। अतः समाज का एक बड़ा वर्ग धार्मिक दृष्टि से भी स्वयं को पिछड़ा तथा हीन महसूस कर रहा था। तो जो समाज का दोस्तों एक बड़ा वर्ग था वो क्या कर रहा था? धार्मिक दृष्टि से भी अपने को पिछड़ा एवं हीन महसूस कर रहा था। समाज में निम्न वर्ग के इसी असंतोष को भक्ति आंदोलन ने अभिव्यक्ति प्रदान की। तो समाज के जो निम्न वर्ग थे उन्होंने क्या किया? इसी असंतोष को भक्ति आंदोलन की अभिव्यक्ति प्रदान की थी। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत में अलवारों व नैनारों से हुआ। और जो दक्षिण भारत का क्या था दोस्तों आंदोलन था, उसका आरंभ क्या हुआ दोस्तों? अलवारों और नैनारों से हुआ। अलवार विष्णु भक्त तथा नैनार शिव भक्त थे। तो अलवार क्या थे दोस्तों? विष्णु के भक्त थे और जो नैनार थे वो शिव के भक्त थे। उन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया। तो उन्होंने क्या बताया दोस्तों? कि ईश्वर के प्रति जो व्यक्तिगत प्रेम है वही समर्पण और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य मूर्ति पूजा को समाप्त करना था। तो जो भक्ति आंदोलन है दोस्तों उसका जो प्रमुख उद्देश्य था, है ना, प्रमुख जो उद्देश्य था, मेन टारगेट था, गोल था, वो क्या था दोस्तों? मूर्ति पूजा को समाप्त करना था। मूर्ति पूजा के विरोध के साथ ही भक्ति आंदोलन ने धार्मिक कर्मकांडों का खंडन किया, एक ईश्वरवाद पर बल दिया, जिस कारण समाज का सामान्य वर्ग इस विचारधारा से अत्यंत आकर्षित हुआ। तो जो समाज का क्या था दोस्तों?
सामान्य वर्ग था तो इस विचारधारा से अत्यंत आकर्षित हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। भारत के हिंदी भाषी प्रांतों में भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत रामानंद थे। तो भारत के जो हिंदी भाषी प्रांत थे दोस्तों उस टाइम पीरियड के, तो वहाँ पर जो प्रमुख संत हुए वो रामानंद थे। उन्होंने भगवान राम के स्वरूप में भक्ति भावना का प्रकटीकरण किया। उन्होंने क्या किया? भगवान राम के स्वरूप में क्या किया? भक्ति भावना का प्रकटीकरण किया। रामानंद ने बताया कि केवल राम के प्रति प्रेम व समर्पण के माध्यम से मुक्ति पाई जा सकती है। तो उन्होंने क्या बताया दोस्तों? रामानंद जी ने उन्होंने बताया, संत रामानंद जी ने बताया कि केवल राम के प्रति यदि प्रेम और समर्पण रख दिया जाए तो मुक्ति पाई जा सकती है। संत सूरदास भी अपनी रचनाओं में कृष्ण के मोहक रूप तथा राधा की कथाओं का वर्णन किया करते थे। तो संत सूरदास भी उस टाइम पीरियड पर क्या थे दोस्तों? अपनी रचनाओं में क्या करते थे? कृष्ण के मोहक रूप तथा राधा की कथाओं का वर्णन किया करते थे। अब देखते हैं दोस्तों, अलवार और नयनार कौन थे? तो पूर्व मध्यकाल में अलवार और नयनार संतों ने दक्षिण भारत में वैष्णव और शैव शक्ति को एक नया आयाम प्रदान किया। दक्षिण भारतीय भक्ति के कुछ प्रमाण संगम काव्य से प्राप्त होते हैं। तो संगम काव्य से क्या मिलता है दोस्तों? दक्षिण भारतीय भक्ति के प्रमाण मिलते हैं। अलवार और नयनार के द्वारा भक्ति के लिए प्रयोग में लाया गया तमिल शब्द अनबु है। तो भक्ति में लाया गया तमिल शब्द कौन सा है दोस्तों? अनबु है। ठीक है, जिसका अर्थ प्रेम होता है। जिसका मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रेम होता है। तो विष्णु के संतों को अलवार तथा शिव के संतों को नयनार कहा गया। तो जो विष्णु के भक्त थे, जो विष्णु के उपासक थे उनको अलवार, और जो शिव के उपासक थे, शिव भक्त थे, उनको नयनार कहा गया। अलवार संतों की संख्या 12 थी तथा नयनार संतों की संख्या दोस्तों 63 थी। अलवार का अर्थ है जो गहराई में गोता लगाता है अथवा वह जो दिव्यता में विलीन हो गया हो। तो अलवार का क्या मतलब है दोस्तों? जो गहराई में गोता लगाता है या वह जो दिव्यता में विलीन हो गया है, जो दिव्य हो करके क्या हो गया है दोस्तों? विलीन हो गया है। और शिव संत खुद के लिए नयनार शब्द का प्रयोग नहीं करते थे। शिव संत अपने आप के लिए दोस्तों नयनार का शब्द प्रयोग नहीं करते थे। वे स्वयं को टोंटार, दास तथा अटियार नौकर कहते थे, अर्थात वह स्वयं को शिव के नौकर और दास के रूप में देखते थे। तो जो शिव भक्त थे, जो शिव संत थे उस टाइम पीरियड के, वो स्वयं अपने आप को नयनार नहीं कहा करते थे। वो स्वयं को टोंटार, दास या अटियार नौकर कहते थे, अर्थात वह स्वयं को शिव के नौकर और दास के रूप में देखा करते थे। इस तरह से दोस्तों उत्तर भारत में सूफी आंदोलन, ये दक्षिण भारत में हमने सूफी आंदोलन को देखा। अब हम देखेंगे उत्तर भारत में सूफी आंदोलन। तो जब दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का विकास हो रहा था, लगभग इसी समय उत्तर भारत में सूफी आंदोलन का उदय हो रहा था। सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द सफ़ा से हुई है। तो सूफी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है दोस्तों? अरबी शब्द सफ़ा से हुई है, जिसका दो अर्थ है। पहला ऐसे व्यक्ति जो ऊनी वस्त्र पहनते हैं, और दूसरा शुद्धता और पवित्रता। तो सफ़ा का मतलब है जो सूती वस्त्र पहनते हैं, एक अर्थ तो ये है, और दूसरा अर्थ क्या है? शुद्धता और पवित्रता। ठीक है दोस्तों, कुछ विद्वानों का विचार है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द सोफिया से हुई है। कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं दोस्तों कि जो सूफी शब्द है उसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द सोफिया से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान। जिसका क्या अर्थ है दोस्तों? ज्ञान। तो सूफीवाद कुरान की उदार व्याख्या, जिसे तरीकत कहा जाता है, के साथ जुड़ा हुआ है। तो सूफीवाद क्या है दोस्तों? कुरान की उदार व्याख्या, जिसे तरीकत कहा जाता है, के साथ जुड़ा हुआ है। शरीयत में कुरान की रूढ़िवादी व्याख्या की गई है। यहाँ पे दोस्तों शरीयत शब्द है, यहाँ पे क्या है दोस्तों? थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। तो सूफीवाद कुरान की उदार व्याख्या, जिसे शरीयत कहा जाता है, के साथ जुड़ा हुआ है। शरीयत में कुरान की रूढ़िवादी व्याख्या की गई है। सूफीवाद का मानना है कि हक ईश्वर और क्या है दोस्तों? हक ईश्वर और खलक आत्मा एक ही है। तो जो ईश्वर है और जो आत्मा है, तो ईश्वर को हक और आत्मा को खलक कहा गया है, और ये भी बताया गया है कि वो दोनों एक ही हैं। जिस प्रकार भक्ति आंदोलन हिंदू धर्म की कट्टरता का प्रत्युत्तर था, उसी प्रकार सूफी आंदोलन इस्लाम धर्म की कट्टरता के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया स्वरूप था, क्योंकि तत्कालीन मुस्लिम समाज भी धार्मिक कुरीतियों शिया बनाम सुन्नी,
महिलाओं की पर्दा प्रथा, बुर्का जैसे कई कुरीतियों से ग्रस्त था। सूफीवाद के सिद्धांत ईश्वर की प्राप्ति पर आधारित हैं, जिन्हें हिंदू या मुसलमान में भेद किए बिना ईश्वर से प्रेम, उसकी प्रार्थना, उपवास और अनुष्ठानों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही सूफीवाद में इस बात पर बल दिया गया है कि ईश्वर और उसके भक्तों के बीच कोई मध्यस्थ नहीं होना चाहिए। इस बात पर भी क्या किया गया है दोस्तों, बल दिया गया है कि जो ईश्वर है तो उनके बीच और उनके भक्तों के बीच कोई भी मध्यस्थ है ना, बिचवई नहीं होना चाहिए, बीच का मीडिएटर नहीं होना चाहिए। भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एक सेतु का निर्माण किया, क्योंकि इनके विचारों में न तो धार्मिक कट्टरता थी और न ही रूढ़िगत परंपराओं का अनुसरण करते थे। न ही इनके विचार क्या थे दोस्तों, धार्मिक कट्टरतापूर्ण थे और न ही इनके रूढ़िगत परंपराओं का अनुसरण किया करते थे। इस तरह से दोस्तों जो भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन था उसने क्या किया दोस्तों, उसने हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए एक सेतु का निर्माण किया, क्योंकि इनके विचारों में न तो धार्मिक कट्टरता थी और न ही रूढ़िगत परंपराओं का अनुसरण करते थे। तो इनके विचार जो थे दोस्तों भक्ति आंदोलन के और सूफी आंदोलन के, वो क्या थे दोस्तों, रूढ़िगत परंपराओं का अनुसरण नहीं किया करते थे और न ही इनमें क्या थी दोस्तों, कट्टरता की भावना थी। ठीक है दोस्तों, यही कारण था कि दोनों ही प्रकार के आंदोलनों ने समाज के आम व्यक्तियों को प्रभावित और आकर्षित किया तथा सामाजिक समरसता के साथ ही धार्मिक उन्नयन का मार्ग भी प्रशस्त किया। तो सामाजिक समरसता के साथ क्या किया दोस्तों, धर्म के उन्नयन के मार्ग को भी प्रशस्त किया। आप देखते हैं दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने थोड़ा सा बैकग्राउंड देखा था, अब हम देखते हैं क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। परमेश्वर का विचार क्या था, नैनार और अलवार कौन होते थे दक्षिण भारत में, दर्शन और भक्ति, बासवन्ना और वीर शैववाद, महाराष्ट्र के संत, नाथपंथी, सिद्ध और योगी, इस्लाम और सूफी मत, उत्तर भारत के में धार्मिक बदलाव, कबीर, गुरु नानक और सिख। इन सबको दोस्तों एक एक करके देखेंगे। तो देखते चलते हैं। ईश्वर के प्रति प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा था। तो जो भक्ति और सूफी आंदोलन है दोस्तों, उनका क्या है, उद्भव 8वीं शताब्दी से ही होने लगा था और उन्हीं के द्वारा क्या हुआ, ईश्वर के प्रति प्रेम भाव या गहरी भक्ति है ना, भक्ति का क्या हुआ दोस्तों, आगमन हुआ। आगे देखते हैं दोस्तों, परमेश्वर का विचार क्या था। बड़े बड़े राज्यों के उदाहरण हैं कि वो पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। तब क्या हुआ दोस्तों, नए नए विचार विकसित होने लगे। देवी देवताओं की भी क्या हुई दोस्तों, बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी। सभी जीवधारी अच्छे और बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। सभी व्यक्ति क्या होते हैं दोस्तों, जन्म के समय से एक बराबर नहीं होते हैं। यह मान्यता थी कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं, किंतु पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे और अनेक लोग क्या था दोस्तों, ऐसे विचारों के कारण परेशान थे। इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए। इसलिए वो क्या हुए दोस्तों, जो बुद्ध ने उपदेश दिया था और जो जैनों ने उपदेश दिया था उसकी ओर आकर्षित हुए, उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों ने सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है। व्यक्तिगत प्रयासों से जो सामाजिक अंतर हैं उनको क्या किया जा सकता है दोस्तों, दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये देखिए हमारे महावीर बुद्ध और ये जैन।
तो कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इन बंधनों से मुक्त कर सकता है। कुछ लोग ऐसा भी विचार मान करके है ना इस ओर आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य क्या करे, भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में है ना ईश्वर की शरण में जाएगा तो परमेश्वर व्यक्ति को इन बंधनों से मुक्त कर देगा। और श्रीमद् भागवत गीता में यह विचार सामान्य सन ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। और जो हमारा वैदिक ग्रंथ है दोस्तों श्रीमद् भागवत गीता, उसमें यह विचार प्रारंभिक शताब्दियों में ही लोकप्रिय था। ठीक है दोस्तों, विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवता के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ दोस्तों भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा के रूप में जाना जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। तो इसी जो है तो भूल में क्या हुआ दोस्तों, जो स्थानीय भूल थी उसमें क्या हुआ, किस्से कहानी पौराणिक कथाओं के क्या बन गए दोस्तों, अंग बन गए। और पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। तो जो पूजा पद्धति की अनुशंसा की गई थी पुराणों में, तो उनको स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। तो जो बौद्ध थे और जो जैन मतावलंबी थे उन्होंने भी क्या किया दोस्तों, इन विश्वासों को अपना लिया। अब देखते हैं दोस्तों नैनार और अलवार दक्षिण भारत के। तो 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनारों शैव संतों और अलवारों वैष्णव संतों ने किया। तो नैनार शैव संत थे और वैष्णव संत कौन थे, अलवार थे, हमने पहले भी देखा। ये संत सभी जातियों के थे जिनमें पुलैया और पनार जैसे अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। तो ऐसा नहीं था कि संत ऊंची जाति के हुआ करते थे, है ना, कई जो है तो सभी जातियों के इसमें लोग थे जिनमें पुलैया और पनार जैसी क्या थी, अछूत समझे जाने वाली जातियाँ भी शामिल थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। तो नैनार और अलवार कौन थे दोस्तों, ये घूमने फिरने वाले साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। उन्हें क्या करते थे दोस्तों, संगीतबद्ध कर दिया करते थे। और दोस्तों 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। और इसी समय क्या किया गया था दोस्तों, उनकी जो कविताएं थी उनका संकलन क्या किया गया था दोस्तों, तैयार किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इसके अलावा अलवारों और नैनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई और आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग कर रहे हैं। तो आज हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, जो भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन है उसमें इन नैनारों और अलवारों संतों की धार्मिक जीवनियों को उपयोग कर रहे हैं। नैनार और अलवार कुल मिलाकर के 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अप्पार, सबंदर, सुंदरार और मणिकवसागार। उनके गीतों के 2 संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। अलवार संत संख्या में 12 थे। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे
पेरियलवार और उनकी पुत्री अंडाल, तोंडर, डिपोडी अलवार और नम्मालवार। उनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं। तो उनके जो गीत हैं दोस्तों इनके वो काहे में सब प्रबंधित हैं, दिव्य प्रबंधन नामक ग्रंथ में संकलित हैं। दर्शन और भक्ति दोस्तों, भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। तो जो शंकर थे उनका जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य हैं दोनों एक ही हैं। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। ब्रह्मा जो परम सत्य है वो क्या है, निर्गुण है और निराकार है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। शंकर ने, इनको बाद में दोस्तों शंकराचार्य कहा गया, तो शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। और वे क्या थे दोस्तों, रामानुज विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ये देखिए दोस्तों चित्र है। आगे देखते हैं दोस्तों, उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने, रामानुज के अनुसार दोस्तों मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। तो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में जो नई धारा पर क्या हुई दोस्तों, विकसित हुई, तो वो रामानुज के सिद्धांत के कारण नई भक्ति की धारा विकसित हुई थी। वासवन्ना या वीर साहब कौन थे दोस्तों, तो हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह वसवन्ना और अल्लम्मा प्रभु और अक्क महादेवी जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। तो ये आंदोलन दोस्तों 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। वीर साहबों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति या नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्म कांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो जो वीर साहब थे दोस्तों, ये क्या थे, कर्म कांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे और ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध भी इन्होंने क्या किया था, मजबूती से अपने तर्क प्रस्तुत किए थे। महाराष्ट्र के संत 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन मन को प्रेरित कर रहे हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर नामदेव एकनाथ तुकाराम, सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेठा का परिवार, जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं महाराष्ट्र के संतों को। तो भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल विष्णु का एक रूप पर और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों पर प्रेरित थी। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक ज़रूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। क्या बताया उन्होंने कि जो असली भक्ति है वो दूसरों के दुखों को बांट लेना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं नाथपंथी सिद्ध और योगी। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे
जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनके नाथपंथी सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उन्होंने क्या किया दोस्तों? संसार का परित्याग करने का क्या कर दिया? समर्थन कर दिया। और दोस्तों उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। तो जो उनका विचार था दोस्तों वो क्या था कि निराकार परम सत्य का चिंतन मनन करें और उसके साथ एक हो जाने की जो अनुभूति है वही क्या करेगी? मोक्ष का मार्ग प्रदान करेगी। वही क्या करेगी दोस्तों? मोक्ष का मार्ग प्रदान करेगी। ठीक है दोस्तों, इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। तो उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति को मोक्ष का मार्ग उन्होंने बताया। और इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल भी दिया। ठीक है दोस्तों, ये समूह खास तौर पर नीची कहे जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। जो नीची कही जाने वाली जातियां थी दोस्तों उनमें ये समूह बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गी धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं इस्लाम और सूफी संत। तो संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया भी। तो सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को स्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल दिया करते थे। ठीक है दोस्तों, तो जो सूफी मुसलमान थे दोस्तों वो क्या थे? वो क्या थे दोस्तों? वो धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे, दया भाव रखने की बात किया करते थे। आगे देखते हैं दोस्तों इस्लाम और सूफी संत। तो इस्लाम ने एक ईश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण को दृढ़ता से प्रचार किया। उन्हें मूर्ति पूजा को अस्वीकार कर दिया और उपासना पद्धतियों को सामूहिक प्रार्थना नमाज का रूप देकर उन्हें काफ़ी सरल बना दिया। साथ ही मुस्लिम विद्वानों उलेमा ने शरीयत नाम से एक धार्मिक कानून बनाया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता का बहुत कुछ स्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। ठीक है दोस्तों, संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। तो गज्जाली, रूमी और सादी के नाम क्या है दोस्तों? मध्य एशिया के महान सूफी संतों में उल्लेखनीय हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं महान सूफी संत रूमी। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में नाम का जाप, चिंतन, समा, गाना, रक्स, नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। ठीक है दोस्तों, तो विस्तृत रीतियों का क्या किया दोस्तों? विकास किया। इस प्रकार सूफी उत्पादों की पीढ़ियों के सिलसिलों का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला
निर्देश व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। और क्या हुआ दोस्तों, 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। दिल्ली सल्तनत अध्याय 3 की स्थापना के साथ ही यह प्रक्रिया उस समय और मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। तो जो चिश्ती सिलसिला था दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली था। इनमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदानबाज गिसुदराज। ठीक है दोस्तों, सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन किया करते थे, जहां सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे इन खानकाहों में आते थे। तो वो सभी लोग क्या थे, इन खानकाहों में आते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे और वहाँ पर क्या होता था दोस्तों, जो आध्यात्मिक विषय हुआ करते थे उस पर चर्चा होती थी। अपने दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे और संगीत तथा नृत्य के जलसों में भी शामिल होकर के वहाँ से जाते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं, जिनसे आम लोगों को बीमारियों और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है। तो अक्सर लोग यह समझते थे कि जो सूफी औलिया हैं उनके पास क्या है, चमत्कारिक शक्ति है, जिससे वो आम लोगों की बीमारियों और तकलीफ़ों को कम कर देते हैं। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था, जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे और सूफी संतों का स्थान मनेर शरीफ कहलाता था। ये मनेर शरीफ का दोस्तों क्या है, सूफी संतों का स्थान है मनेर शरीफ, उसका क्या है, ये दृश्य है। ठीक है दोस्तों, तो दक्षिण भारत में धार्मिक बदलाव 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति के विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। ठीक है दोस्तों, हमने देखा है कि नए अध्याय 6 और राज्यों अध्याय 2, 3 और 4 का उद्भव हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसायों और नई नई भूमिकाओं को खोज रहे थे। ऐसे में लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। फिर वे उनका प्रचार करते थे और फिर क्या करते थे दोस्तों, वो उनका प्रचार किया करते थे। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। ठीक है दोस्तों, और जो अवधि पूर्व उत्तर प्रदेश की बोली में लिखी गई तुलसीदास की जो रचना है रामचरितमानस, उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी में संग्रहित हैं एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती हैं। असम के जो शंकरदेव थे दोस्तों, वो परवर्ती 15वीं शताब्दी जो इन्हीं के समकालीन थे ने विष्णु के भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। उन्होंने ही नामघर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। शंकरदेव जी ने ही क्या किया था, नामघर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति को चलाया था। ठीक है दोस्तों, आगे है इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। और मीराबाई एक राजपूत कुमारी थे जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। और मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे की अनुयायी बन गई। ठीक है दोस्तों, ये देखिए रविदास की अनुयायी बन गई थी दोस्तों मीराबाई।
वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीति नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान, गुजरात, जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियाँ, इनकी जो क्या है दोस्तों कृतियाँ हैं, रचनाएं हैं, कृतियों को क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए ये बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं ही, साथ साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती हैं जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जन संस्कृति का अंग बन गई हैं। वे हमारी क्या हुई हैं दोस्तों? जन संस्कृति का अंग बन गई हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। कबीर संभवतः 15वीं-16वीं सदी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कुछ विश्वसनीय जानकारी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। कबीरदास के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड स्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। उनके महाकाव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी, और उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया जिसे समझना कठिन होता है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। गुरु नानक और सिख संप्रदाय। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। नज़दीक से एक नज़र कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक 1469-1539 के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। एक केंद्र इन्होंने है ना डेरा बाबा ननकाना साहब जो पाकिस्तान तलवंडी में है, वहाँ पर इन्होंने जो केंद्र स्थापित किया उसके पहले इन्होंने क्या किया, बहुत सारी यात्राएं की थी। आगे देखते हैं दोस्तों। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म का जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते हैं और उसी को क्या कहा जाता है, लंगर कहा जाता था दोस्तों। और बाबा गुरु नानक की ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाला कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहा जाता है। धर्मशाला पहले कहा जाता था लेकिन इसको गुरुद्वारा कहा जाता है। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी भी चुना था। ठीक है दोस्तों, इनका नाम लहड़ा था लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। ये क्या हुआ दोस्तों, गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद का नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियों को भी क्या कर दिया दोस्तों, जोड़ दिया। इस तरह से संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में किया गया था। गुरु अंगद ने तीन उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से ही लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन के 1604 में किया और इन सभी ग्रंथों का संग्रह गुरु अर्जुन ने क्या किया दोस्तों, 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों संतों और गुरुओं की क्या है दोस्तों, सूफियों संतों और गुरुओं की, ठीक है दोस्तों, सूफियों संतों और गुरुओं की क्या है दोस्तों, तो दोस्तों सूफियों संतों और गुरुओं की दोस्तों इसमें क्या है, वाणी जोड़ी गई। ठीक है दोस्तों, सूफियों संतों और गुरुओं की क्या जोड़ी, सूफियों संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई
और दोस्तों 1706 में इस बृहत संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है और 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ था और पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब है। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हों। अनुयायियों से ये आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे और 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लगा था और प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते थे। ठीक है दोस्तों, और क्या है दोस्तों, मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया था और 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह की खालसा की संस्था का निर्माण किया। और गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया दोस्तों, खालसा संस्था का निर्माण किया और खालसा पंथ के नाम से जाने जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया और शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया और उन्होंने क्या किया दोस्तों, एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। तो मुक्ति प्राप्ति करने के लिए जाति, लिंग भेद आदि कुछ मायने नहीं रखता। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय आनंद में दोस्तों जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया, नाम, दान और स्नान। नाम, दान और स्नान। नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से था, दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना और स्नान का तात्पर्य था आचार विचार की पवित्रता से। तो यह अवधारणा भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास और दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों के काफ़ी करीब थे, के इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा मिडिएवल इंडिया क्लास 7th की हिस्ट्री NCERT समाप्त होती है। और दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों इस पेज को आप लोग पढ़ लेंगे, मार्टिन लूथर और धर्म सुधार आंदोलन क्या था जो 16वीं शताब्दी में आया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों यहीं से समाप्त करते हैं और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।